हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि ठीक होगे और निरंतर प्रयास कर रहे होगे सफलता पाने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेई के 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने 19 फरवरी के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये इसमें टेबल दे रखी है, प्रतीक दिए हैं और कुट दिए हैं। इसका मतलब ये दे रखा है, इसमें कंडीशन दे रखा है। कंडीशन पढ़ के हमें इसको सॉल्व करना है। देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। यदि पहला अवयव एक संख्या है और अंतिम अवयव एक प्रतीक है तो इन दोनों के लिए कूट आदान प्रदान किया जाना चाहिए। यदि पहला अवयव एक संख्या है, बिल्कुल सही है, और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा। यदि पहला अवयव एक सम संख्या है, बिल्कुल सही है, और अंतिम अवयव भी सम संख्या है, बिल्कुल सही है। तो पहले और अंतिम अवयव को डॉलर के रूप में कुटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले और अंतिम को, ठीक, बाकी उनको सेम बदल देंगे। तो 8 का क्या दिया है? जे, और परसेंट का दिया है आर। देख लेंगे कौन से ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये आपका नंबर से दिया है। इसमें कौन सा लॉजिक लगा होगा भाई साहब समुच्चय में? 9 2 18, 18 में से कहेंगे 17, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑप्शन, ये लॉजिक लगेगा नहीं हमारा। 9 से इसमें करेंगे, 9 2 18 माइनस है, माइनस 9 2 18, माइनस 1 करेंगे 17, लेकिन 16 से 60 में करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा भाई। ये भी लॉजिक लगेगा नहीं हमारा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा भाई? स्क्वायर करके देख लेते हैं। 2 2 4 9 4 13 4 17, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 9, कितना होगा? 17। इसमें देखते हैं 11 चौक 44 प्लस 60 होगा। यही लॉजिक लगेगा आपका भाई। देख लेते हैं किसमें लग रहा है ये। 9 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36 प्लस 12 कितना होगा? 48, लेकिन दिया 8 है, ये गलत हो गया। 3 चौक 12 2 14, ये गलत हो गया। ये देख रहे 11 चौक 44 और 8 12 तो कभी होएगा नहीं, इसको जो ऐड करके 6 चौक 24 और 17 41, तीसरा आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन सही है क्वेश्चन आपका। गोविंद बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। लो जी भाई, ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जा रहा है भाई साहब, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर पुनः बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर बाएं मुड़कर 11 चलाता है। फिर बाएं मुड़कर 11 चलाता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलाता है। अंत में फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। लो जी, फिर पी पर रुक जाता है। ठीक है, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर जाना होगा? इधर जाने के लिए उसको पूर्व की ओर, और कितना जाएगा भाई? कितना जाएगा ये? 11 किलोमीटर ये हो गया, और 5 ये, 11 में से 5 गया तो 6 किलोमीटर जाना होगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? फोर्थ में आपका यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर बेसिक से बताने लग गया आपको तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी ये, जो सही नहीं है। इसी वजह से मैं आपको फास्ट करवा रहा हूँ थोड़ी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से 7वां होगा? सभी श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा देना है हमें, उनको काउंट नहीं करना है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने इंजीनियर है जो राजनेता भी है लेकिन चिकित्सक नहीं है? ऐसे कितने इंजीनियर जो राजनेता भी है लेकिन चिकित्सक नहीं है? कितने? 9 डी में। ठीक है, आपका यही करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 दोस्त OPQGHI एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, देख लेते हैं। उसके ठीक ऊपर ऊपरी मंजिल को 2, पहली को 1 2 ऐसे दे रखा है, हमने बना लिए। ठीक, Q के ऊपर केवल एक दोस्त रहता है। Q के ऊपर केवल एक दोस्त रहता है। P एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। P एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। या तो यहाँ होएगा, या यहाँ होएगा, या यहाँ होएगा, लेकिन 4 पर नहीं रहता, यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, P और H के बीच केवल 2 दोस्त रहते हैं। P और H के बीच में 2 दोस्त रहते हैं। P और H के बीच में 2 दोस्त रहते हैं। ठीक है, Q और I के बीच में केवल 2 दोस्त रहते हैं। Q और I के बीच में 2 दोस्त रहते हैं। Q I के बीच में 2 दोस्त रहते हैं। Q के ठीक नीचे O रहता है। Q के ठीक नीचे O रहता है। ठीक है हमारा। ठीक, P और I के बीच में, P और H के बीच में 2 दोस्त रहते हैं, तो P कहाँ बैठेगा भाई? P यहाँ बैठेगा आपका, और H यहाँ बैठेगा आपका। ठीक, बचा क्या? अब बचा कौन है? क्या G बचा? G को यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं क्या बचा। G और O के बीच में कितने दोस्त रहते हैं? G और O के बीच में 2 दोस्त रहते हैं। 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका अल्फ़ाबेट से है, श्रृंखला दे रखी है, तो इसको देखते हैं। HMRW, इसके बाद क्या आएगा? 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड हुआ इसमें भी, तो इसमें भी 5 ऐड होगा, था 23 5 28, 28 का मतलब B। ठीक, 21 U का मतलब 21, फिर Z में 5 ऐड किए हैं, इसमें भी 5 ऐड किया है, इसमें भी 5 ऐड किया है, तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10 5 15 हो जाएगा। इसमें BO में एक ही ऑप्शन में है, तो हमें इतना ही सॉल्व करना है, आगे सॉल्व भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति हैं, इसमें भी एक पंक्ति में बैठे हैं, बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ए के बाएं और केवल 3 व्यक्ति हैं। ए के बाएं केवल 3 है। लो जी, ए को यहाँ बैठा लेते हैं। आर के दाएं और केवल H है। आर के दाएं केवल H है, बिल्कुल सही है। आर और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। आर और एल के बीच में 3 व्यक्ति है, बैठ गए। एम है जो कि आई के बाएं ओर है। एम आई के बाएं, एस के दाएं है, तो SMI। ठीक, बैठ गए। तो हमसे क्या है? एस और आई के बीच में कितने व्यक्ति है? एस और आई के बीच में 3 व्यक्ति है। LM है, तीसरा आपका सही होगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCMNO में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। O और B के बीच में केवल 2 व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए। केवल एक व्यक्ति ने M से अधिक अंक प्राप्त किए। तो M और O के बीच में केवल 3 व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए। तो N ने C से अधिक लेकिन A से कम अंक प्राप्त किए। तो कितने व्यक्तियों ने C से कम अंक प्राप्त किए हैं? कितने व्यक्तियों ने C से कम अंक प्राप्त किए? कितने लोग हैं ये? 2 4 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऐसे ही करना है बिल्कुल। M से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एक व्यक्ति जो M से अधिक अंक प्राप्त किया है। M और O के बीच में 3 व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, N ने C से अधिक लेकिन A से कम अंक प्राप्त किए। N ने C से अधिक किए हैं लेकिन A से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है जी, A से कम अंक प्राप्त किए। तो कितने व्यक्तियों ने O से कम अंक प्राप्त किए? सॉरी, C से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो इसको ऐसे ही बैठा देते हैं। ANC कौन सा बच गया हमारा? MN भी हो गया, A भी B आ जाएगा यहाँ पर। तो हमसे क्या कह रहा है? C से कम अंक प्राप्त किए। C से एक व्यक्ति ने कम अंक प्राप्त किए। ऑप्शन A आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 7वें स्थान पर होगा? सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो 7वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी, दाएं से 7वें स्थान पर होगा। तो 1, अच्छा इसको काउंट नहीं, सॉरी दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 P होगा। ठीक, तीसरा आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 में कितना जोड़ा होगा जब 30 हो गया होगा भाई? 13। 30 में 13 जोड़ेंगे 43, 30 में 43 में 13 जोड़ेंगे 56 और 56 में 13 जोड़ेंगे 59। तो 59 के बाद क्या 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 82। चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो आपका डिफरेंट डिसमिलर होएगा उसको हमें छांटना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं पी और एस का देख लेते हैं। इसमें हमें इजी तरीक़ा से पता लग जाएगा। इसमें 3 का डिफरेंस है। एस से वी इसमें भी 3 का डिफरेंस है। डी से एफ में 2 का है और एम से पी में भी 3 का है। तो कौन सा अलग हुआ? 2। तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एफ बी जी सी क्यू डी वाई और ई एन एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ठीक है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है तो ये बना लेते हैं हम 1 2 3 4 5। ठीक, बी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए एफ है जो ई एन के ठीक दाईं ओर है। ई एन के ठीक दाईं ओर ए एफ बैठा है। ठीक है, डी वाई और ई एन के निकटतम पड़ोसी सी क्यू है। सी क्यू है डी वाई और ई एन के निकटतम हो गया। बचा क्या? बी जी को यहाँ बैठा दो जी। ठीक, तो डी वाई बी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है। ई एन बी जी के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन हमारे केवल कथन 1 में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है, जबकि 2 में दी गई जानकारी प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही है, बाकी आपके गलत होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करा? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाईं ओर से पहला शब्द, दाईं ओर से पहले शब्द का दूसरा अक्षर क्या है? ए। ठीक, इधर से फिर बाईं ओर से पहले शब्द का दूसरा अक्षर क्या है? यू है। तो इनके बीच में कितने अक्षर हैं? तो इनके बीच में कितने अक्षर होंगे? ये 21 पे है, ये 1 पे। कितने होंगे? 19 होंगे। इनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 19 होंगे। बहुत लोग तो 20 लगाते हैं, लेकिन 20 नहीं लगाना है, 19 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपकी प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक, जेड से पहले किसी की परीक्षा नहीं है, तो जेड के मंडे को होगी जब इसकी परीक्षा ही। इससे पहले किसी की है ही नहीं। जेड और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, तो एफ यहाँ आ जाएगा शुक्र को। ठीक, एफ और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। एफ और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। ठीक है जी, वाई की परीक्षा बुधवार को है, तो इधर एक्स नहीं आया तो एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक, डी की परीक्षा ई के बाद, डी की परीक्षा है जो कि भाई ई के बाद किसी एक दिन, लेकिन सी से पहले किसी एक दिन है। सी से पहले लेकिन ई के बाद किसी एक दिन है, तो ई डी सी ऐसे ही बैठा दो। तो डी की परीक्षा सप्ताह के किस दिन है? डी की परीक्षा किस दिन है? ये भाई गुरुवार को है आपका। ठीक, बृहस्पति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस साइड जो आपका लॉजिक लगेगा वो लॉजिक आपका इस साइड भी लगना चाहिए। ठीक है, इसमें यही देखना है हमें ऑप्शन से। इसको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सिर्फ इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। ठीक, इसमें ज़्यादा माइंड लगाना ही नहीं। तो देख लेते हैं। तो 13 में फर्स्ट में देखते हैं। 13 में -2 जाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो इधर भी 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इधर भी हमें ऐड ही करना पड़ेगा, तो 13 में 2 जोड़ेंगे, लेकिन इधर माइनस कर रहा है जो कि गलत हो गया। ठीक, दूसरे में देखते हैं। 20 में -5 कर रहा है तो 15 हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें भी -5 करेंगे, -5 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, लेकिन कह दिया है तो ये भी गलत हो गया हमारा। तीसरा देखते हैं। 17 में -2 करेंगे तो 15 होगा। इधर देखते हैं 13 में -2 करेंगे तो 11 होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं। 20 में से 18 जाएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या पी का पी लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया आपका। इसमें देख लेते हैं। क्यू से ओ तक कितना?
-2 तो 13 में -2 हो गया तो क्या आ गया, बिल्कुल सही है। टी से आर -2 ठीक है। पी से -2 सॉरी -2 तो पी से -2 14 एन ठीक है। ओ से -2 करेंगे तो 13 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और के से -2 करेंगे तो 9 आएगा, बिल्कुल सही है। चौथा आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी आपका नंबर से है। देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न है। इसमें ऐड होएगा नहीं, माइनस ही करके देख लेते हैं भाई। 7 में 5 2 102 इसमें देख लेते हैं। 3 में से 2 बिल्कुल सही बैठ गया हमारा ये लॉजिक भाई। 234 में से 102 माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 3, 132 करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका अल्फ़ाबेट सही है। IIOJDK क्या हो रहा है इसमें, +1, इसमें क्या हो रहा है -5, इसमें -4। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। NGROBN इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, +1, इसमें क्या हो रहा है -5, इसमें भी -4। यही लॉजिक हमें लगाना है ऑप्शन में, ठीक। वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। +1 -5 -4 ठीक। देख लेते किसमें, इसमें तो आई है, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं लगा। इसमें बी भी दिया, ये भी नहीं होएगा। और इसमें भी आई दिया, ये भी नहीं होगा। तो बहुत आसान था भाई, ऑप्शन से ही आप करेक्ट ऑप्शन निकाल लेते। तीसरा आपका सही था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसमें साइन चेंज करनी है, ठीक है। देख लेते हैं। 8 माइनस का क्या दिया है भाई, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई 21, मल्टीप्लाई का दिया है डिवाइड 3, और डिवाइड का क्या दिया है +75, और प्लस का क्या दिया है भाई -13, ठीक। 3 7 21, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक। +75 -13 इसको ऐड कर लेंगे। 6 5 11 1 और 7 5 12 31 -13 घटाएंगे तो क्या 118 जाएगा। चौथा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन से है आपका, ठीक। देख लेते हैं क्या कर रहा है। E + F का मतलब बेटी है। ई बेटी है, किसकी बेटी है भाई, ई बेटी है आपकी एफ की, ठीक। +G का मतलब है ये भी बेटी है। ये बेटी किसकी है, जी की। -H भाई है, ये भाई है, किसका भाई है, H का, ठीक। गुना के, ये पत्नी है, किसकी पत्नी है, के की। तो हमसे क्या कह रहा है, ई का के से क्या संबंध है, ई का के से क्या संबंध है, तो ये होएगा H पत्नी के भाई की बेटी की बेटी होएगी। ये तो देखो पत्नी की बहन दे रखा है, जो कि आपका आंसर तो ये, लेकिन ये गलत लग रहा है मुझे तो भाई, ये आंसर नहीं होएगा। ये होएगा पत्नी की भाई की बेटी होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। हो सकता है ये आपका सही होकर आ जाए, 1 नंबर आपको मिल जाए इसमें, अगर आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें श्रृंखला से दिया है सीरीज से। 116 में कितना जोड़ा होगा, तो 121 हो गया होगा। 5 121 में कितना जोड़ा होगा, जो कि 10, इसमें 15 जोड़ा होएगा, और इसमें 20 जोड़ा होगा। तो आगे 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। 25 जोड़ेंगे तो कितना, 191। दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन है आपका। पी डब्ल्यू का भाई है, पी है जो कि डब्ल्यू का भाई है, ठीक है। डब्ल्यू आर का पिता है, डब्ल्यू है जो कि आर का पिता है, डब्ल्यू आर का पिता है, ठीक है। टी जे का पिता है, जे आर का पुत्र है, जे है जो कि आर का पुत्र है, ठीक। यहाँ जे आर का पुत्र है, ठीक। और टी जे का पिता है, टी है जो कि जे का पिता है, ठीक। तो ये माता हो जाएगी, ठीक। तो जे का पी से क्या संबंध है, जे का पी से क्या संबंध होएगा, तो जी के ये माता, माता के पिता का भाई, या भाई की पुत्री का पुत्र, भाई की पुत्री का पुत्र। ये आपको भी सही होगा, ठीक। इंग्लिश में हो सकता है ये सही लिखे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 94 से 375 कैसे होएगा। 375 इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 4 से करते हैं, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 137 -1 कर देंगे, लेकिन 115 में करेंगे तो ये होएगा ही नहीं। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 22, 4 एकम 4 6, 4 एकम 460 होगा, लेकिन -1 करेंगे तो ये आएगा ही नहीं। 396। नेक्स्ट इसमें भी ऐड करके ही देख लेते हैं भाई। 375 94 माइनस करो 281, 281 115 में जोड़ो 6 8 1 9 396, बिल्कुल सही है ये आपका 281 है। लॉजिक देख लेते हैं ऐड करके कौन सा ऑप्शन होएगा। 81 में करेंगे 281 तो ये होएगा नहीं। 8 16 362 361 दिया, गलत हो गया। 72 में 281 ऐड करके देख लेंगे। 3 8 7 15 5 हासिल 363 353, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। कुछ कूड़ेदान बिल्ली हैं। कोई बिल्ली हिरन नहीं है, कोई बिल्ली है जो कि हिरन नहीं है, और कोई बिल्ली पेड़ नहीं है, कोई बिल्ली है जो कि पेड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं इसका क्या है। कोई कूड़ेदान हिरन नहीं है, कोई कूड़ेदान हिरन नहीं, गलत हो गया। ये आपका कुछ पेड़ हिरन है, कुछ पेड़ हिरन नहीं है, ये भी गलत हो गया। ना तो निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष दूसरा अनुसरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसरण नहीं कर रहा है दोनों में इसमें तो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, सॉल्व करते हैं। वही है पैटर्न वाला, शर्तें दिए हैं, देख लेते हैं क्या कर रहा है। पहला शर्त, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, नहीं है, गलत हो गया, ये तो फॉलो नहीं करेगा। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, बिल्कुल सही है, और अंतिम अवयव एक सम संख्या है, यह भी फॉलो नहीं करेगा। थर्ड देखते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल सही है, 4 9 पूर्ण वर्ग है, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो 7 का क्या होगा, 7 को ऐसे लिख देंगे ए। 4 का क्या होगा, 4 का जेड, यही आपका तीसरे में आएगा, जेड ही आ जाएगा। एड्रेट का एन है ये, और डॉलर का क्या दिया होगा, ई। ये देख लीजिए किस में है आपका, ए जेड जेड एन ई, ए जेड जेड एन ई, ठीक, ए जेड जेड एन ई, फोर्थ में आपका होगा, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।